हमारे से बातचीत करें और हरियाणा निवास में आप आ जाएं। कल जैसे ही सेशन खत्म होता है, देखो सेशन भी एक हमारी बड़ी जिम्मेवारी है, उसके 30 मिनट के बाद आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से मैं कल कराऊंगा। गिने चुने रिसोर्सेज मिलते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ को दें, कितने गरीबों को दें और कितने आम लोगों को दें, ये फैसला सभी लोग मिलजुल के करते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। कल एक कॉर्डियल से एटमॉस्फेयर में कल शाम को सेशन के आधे घंटे के बाद इनसे बातचीत होगी। आई एम होपफुल कि जल्दी को रास्ता निकलेगा। ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं आपकी बात? दे आर मूविंग राइट नाउ। ठीक है। कर्मचारी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और उन पर अभी कुछ देर पहले आंसू गैस चलाई गई, वाटर कैनन चलाई गई। अभी जानकारी मिल रही है कि लाठी चार्ज भी किया गया है। अभी मेरे को खबर यही मिली है कि आंसू गैस भी छोड़ी है और वाटर कैनन भी, लाठी चार्ज भी। ये जो व्यवहार है सरकार का, लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहते हैं। कभी लाठियों से गोलियों से सरकार नहीं चलती है। कि हजारों हजार कर्मचारी 19 तारीख को आ रहे हैं। 4-5 दिन से CID आई भी हमारे पास, लगातार पूरा प्रशासन पीछे पड़ा हुआ था। अब आप करने के लिए अभी मीडिया के साथी भी पूछ रहे थे, बात आपकी कोई भी आराम से बैठ के ही हो सकती है और मुख्यमंत्री से नीचे नहीं हो सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप अपना एक 20-22 आदमी का डेलीगेशन बनाओ और कल जैसे ही सेशन खत्म होता है उसके 30 मिनट के बाद आप लोग हरियाणा निवास में, वो जो 20-22 लोग हैं, आके मुख्यमंत्री से रूबरू अपनी बात कर सकते हैं। 2 मंत्री भी रहेंगे, अफसर भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। बातचीत दोस्त वहीं पे हो पाएगी। मेरी आपसे आग्रह है कि आप अपना धरना खत्म करें और कल जो भी आप 22 आदमी, हर जिले का एक प्रधान आप तय कर लें और आपके में से 22 लोग जो भी वो अपना कर लेंगे, उसका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो हम आपका जो निमंत्रण है वो स्वीकार करते हैं। हम वार्ता के लिए आए हैं, वार्ता ही से हल निकलेगा। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से हरियाणा भर के तमाम कर्मचारी आज हजारों की संख्या में पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं। CM आवास का घेराव करने के लिए निकले थे कि तभी पुलिस और कर्मचारियों का आमना सामना हो जाता है। पुलिस कर्मचारियों ने जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, वहीं हल्का लाठी चार्ज भी उन पर किया गया और वो तमाम कर्मचारी जो हरियाणा भर के अलग अलग विभागों से वहां पहुंचे थे वो वहीं पर बॉर्डर पर ही धरना देकर बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कराई जा सके ताकि वो अपनी मांग हरियाणा सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार के जो प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री के OSD है भूपेश्वर दयाल, वो मौके पर पहुंचते हैं और कर्मचारियों को आश्वासन देते हैं कि कल हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र है और उसके आधे घंटे बाद उनके प्रतिनिधि मंडल को मिलवा दिया जाएगा मुख्यमंत्री से। तब जाकर, हालांकि बॉर्डर से जो धरना उन्होंने दिया था वो वहां से समाप्त कर दिया जाता है और नजदीक ही जहां पर धरना स्थल, जो कर्मचारियों का धरना चल रहा था, वहां पर कर्मचारी चले जाते हैं। और वैसे तो स्टेट में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियों को पिटवाओगे, पेंशन मांगने आती है तो हमने ऐसा क्या कर दिया था खट्टर साहब, दुष्यंत जी, ऐसा हमने क्या कर दिया था कि जो हमारे कपड़े पटेरिया लाठियां चलवाई हमारे ऊपर। विधि जी, मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश आया आपको मिलने के लिए, क्या कुछ रणनीति आगे की? देखिए, हालांकि हमने ये कहा है कि वो हमेशा डेलीगेशन को लिखित में बुलाते रहे हैं, हमारी परंपरा रही है, तो आज भी लिखित में दे दें। लेकिन उनकी तरफ से कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका एक प्रतिनिधि आएगा और अपनी बात रखेगा, मीटिंग का समय वगैरह सब बता के जाएगा। अगर वो बताते हैं उसके बाद हम सेक्टर 5 में अपना धरना लगाएंगे। जब तक पुरानी पेंशन को लेकर जो है हमारी मीटिंग नहीं हो जाती तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। तो संदेश आया कैसे, फोन कॉल आई थी, कोई मैसेज? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से ही हमारे पास मैसेज है और प्रशासन ये कह रहा है कि हम बुला रहे हैं उनको, तो उनके आने के बाद ही बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कोई बीच बचाव को कोई रास्ता निकल सकता है? क्या उम्मीद है, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी तो एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे सरकारी सेवा में आते हैं, 15 से 20 साल कठिन मेहनत करते हैं, सीमित साधनों के बावजूद भी पढ़ाई करके और कई तरह के परीक्षाएं पास करने के बाद सरकारी नौकरी में आते हैं और उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा है सेवा काल के दौरान वेतन और सेवा काल के बाद पेंशन। वही सरकार ने बंद कर दी और जो नई पेंशन लागू करी वो 2 तरह से हमारा शोषण कर रही है। सेवा काल के दौरान आर्थिक शोषण और सेवा काल के बाद सामाजिक शोषण। तो इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि कर्मचारियों की पेंशन से भार बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि मंत्रियों को जो इतनी 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही है, लाखों में पेंशन ले रहे हैं, लाखों में वेतन भत्ते और इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, उससे क्या भार नहीं बढ़ता? करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, क्या उससे देश में भार नहीं बढ़ता? तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ बात रखेंगे। अगर वो पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं तो जो आज ये लाठी डंडे
चले, हम इस दर्द को भुलाते हुए भी उनका सम्मान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे। हमारी ये बहनें खड़ी हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों के सर फोड़ दिए गए, किसी की आँख फोड़ दी, किसी मतलब इतनी तानाशाही। वेलफेयर स्टेट होते हुए आम जनता की आवाज़ सुनने से मुख्यमंत्री जी को इतना डर लगने लगा, हम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। मुख्यमंत्री साहब कैसे आएंगे जनता के? इसका तो आर्थिक बोझ इतना ज़्यादा पड़ेगा कि हम लागू ही नहीं कर सकते। देखिए ये केवल अनर्गल बातें हैं, ये केवल बहकाने की बातें हैं। इन्होंने अपने लिए पेंशन का प्रावधान है कि उससे बाहर नहीं बढ़ता। तो इस तरह की उन चीज़ों को हम पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आंकड़ों के साथ रख चुके हैं। हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस के, 1200, 1300, 1400 रुपये पेंशन बन रही है और बुढ़ापा पेंशन 2750 कर दी। एक तरफ तो ये ड्रामा किया जा रहा है कि बुजुर्गों का सम्मान सामाजिक पेंशन दी जाएगी, दूसरी तरफ कर्मचारियों की पेंशन छीन ली जा रही है। तो ये अन्याय हम अब नहीं सकते। विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है कल से, क्या विपक्ष का समर्थन मिला है इस मांग? देखिए हमारे पास हमारा ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम केवल अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष का काम है आम जनता के मुद्दों को उठाना, तो विपक्ष उठाए विधानसभा के अंदर, और सरकार का काम है उन मुद्दों के ऊपर कार्रवाई करना, उनको सुलझाना। तो सरकार इसको सुलझाए। अगर मुख्यमंत्री जी बजट पेश करते हुए 23 तारीख को पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं तो हम यहीं पर उनका धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम आगामी निर्णय उसके बाद मीटिंग के बाद। एक बात कर्मचारी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और उन पर अभी कुछ देर पहले आंसू गैस चलाई गई, वाटर कैनन चलाई गई। अभी जानकारी मिल रही है कि लाठी चार्ज भी किया गया है। अभी मेरे को खबर यही मिली है कि आंसू गैस भी छोड़ी है और वाटर कैनन भी, लाठी चार्ज भी। ये जो व्यवहार है सरकार का, लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहते हैं। कभी लाठियों से गोलियों से सरकार नहीं चलती है। आपने देखा पिछली कोई भी बात होती, कोई अपना अधिकार मांगने के लिए आता है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और निदान करना चाहिए। ये बड़े उसकी बात है और मैं इस बात से बहुत दुखद है ये बात कि कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके ऊपर ऐसी जो है बर्बरता से लाठी चार्ज की गई है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। जी सर, क्या आप कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे आगे? अगर कोई नहीं, हमने तो कहा है हमारे कांग्रेस को मिलता है, हमने तो क्या रखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जैसे राजस्थान में कर दी है, हिमाचल में सरकार बनते कर दी, मध्य प्रदेश में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी, तो हरियाणा में पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। बजट सत्र में भी उठाएंगे सर ये मुद्दा? हाँ, बजट में उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो ये कर्मचारियों का है बहुत भारी योगदान होता है विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए। उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मांग माननी चाहिए सरकार। चंडीगढ़ जो पंचकुला बॉर्डर है वहां से कर्मचारी हट जाते हैं, क्योंकि आज देखा गया था कि पूरे हरियाणा भर से हजारों की संख्या में अलग अलग विभागों के कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचते हैं। लेकिन तभी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस उनको रोकती है और पुलिस और कर्मचारियों का आमना सामना होता है, टकराव होता है, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके बाद सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर भूपेश्वर दयाल मौके पर पहुंचते हैं, कर्मचारियों को आश्वासन देते हैं कि कल बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात करा दी जाएगी, जिसके बाद वहां से जो तमाम कर्मचारी थे वो धरना स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कल देखना होगा कि आखिरकार कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है मुख्यमंत्री से कल शाम को जो मुलाकात होती है वो किस हद तक किस सिरे पर चढ़ती है, क्योंकि लंबे दिनों से जो है ये मांग कर्मचारियों की चली आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज विधायक दल की मीटिंग थी और विधायक दल की मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में ये साफ कह दिया है कि जो कर्मचारियों पर आज लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग किया गया है, उनकी सरकार आते ही पहली कलम से वे पेंशन की जो मांग इन कर्मचारियों की है उसको बहाल कर देंगे, उसको सही कर देंगे। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और जमकर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, पंचकुला।